हेलो हेलो एवरीवन। सो एक सेकंड में अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ। ओके। तो जैसे कि आज हम सारे लोगों ने, जितने भी सारे लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने कल, ऑब्वियसली बात है, आपने डे वन देख रखा है ऑलरेडी। हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम में आप ऑलरेडी ज्वाइंड हो और आपने ऑलरेडी डे वन देख चुके हो आप। तो बेसिकली ना आप हम आज जो बात करेंगे वो है डाउट सेशन को लेके, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को क्या होता है, इस ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे डाउट्स आने लग जाते हैं। लाइक पैसे कैसे आएगा, मेरे को कितना आ सकता है, मैं कैसे काम करूंगा, ठीक है, मैं स्टार्ट कैसे करूंगा काम को, ठीक है, या किस तरीके से कर पाऊंगा, मैं क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वो सारी डाउट्स ना हम आज क्लियर करेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो डे वन जैसे कि आपने देख रखा है ऑब्वियसली पहले, तो डे वन के बाद जो भी डाउट्स आते हैं, मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा डाउट्स को यहाँ पे सॉल्व करने का, ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पे हो आप ऑलरेडी, थोड़ा सा ध्यान से अच्छी तरीके से देखना, ठीक है। हो सकता है आपका जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए इस सेशन के थ्रू, ठीक है। तो ज्यादा फोकस रखना इस सेशन के अंदर। तो पहली बात, जैसे कि आप पहले स्लाइड पे आप देख कर रखे हो एम आई। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो मैं क्लास टेंथ के बाद, बिकॉज ऑफ माई फाइनेंशियल कंडीशन, एक्चुअली मेरा पापा मेरे साथ, हमारे साथ छोड़ चुके थे उस टाइम पे। तो दैट मैंने अपना कॉलेज के साथ साथ, मतलब मैंने जस्ट कॉलेज उस टाइम पे आई थिंक मैं ज्वाइन नहीं करा है उस टाइम पे, ठीक है। एक्चुअली मैं डिप्लोमा क्विट कर चुका था उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे जब स्टार्ट कर रहा था, सॉरी, उस टाइम पे जब स्टार्ट कर रहा था, तो कॉलेज के साथ साथ मैं घर पे लाइक काम करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। लाइक अगर मैं बात करूँ कारपेंटिंग का काम, फिर रात को मैं नाइट में मैं स्विगी का, जोमेटो का काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं जब हम पैसे या मान लो कोई भी चीज में जब फैमिली स्टक हो जाते हैं हमारा, क्योंकि ऑब्वियसली अब पापा फट करके ही लाइक ऐसा हो गया था कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो जब मैं कॉलेज कर रहा था उसके साथ साथ मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। कॉलेज को मैंने ऑनलाइन रखा, मतलब ऑनलाइन इन द सेंस, उस टाइम पे लाइक सिर्फ एग्जाम पे टाइम पे ही मैं जाता था, क्योंकि मैं उस टाइम पे एप्लीकेशन ऑलरेडी दे रखा होता था, ठीक है। और अलग अलग चीजें था उस टाइम पे, अटेंडेंस फीस वगैरह था, तो वो अटेंडेंस फीस वगैरह देता था मैं, मतलब जस्ट कॉलेज ना जाके। और दिन में मैं पेंटिंग का काम करता था, रात को मैं स्विगी जोमेटो जैसी कंपनीज के साथ भी मैंने काम किया। अपने स्कूटी से लेके मैंने रात भर, मतलब लाइक रेनी सीजन चल रहा है फिर भी मैं लगा पड़ा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारा सिचुएशन बहुत ज्यादा अगर खराब हो जाता है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है उस टाइम पे ना, क्योंकि मेरा ऑलरेडी दीदी था घर पे, और दीदी की भी पढ़ाई भी चल रही थी उस टाइम पे, और मम्मी भी है। तो आप समझ सकते हो उस टाइम पे बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो चुका था। आज से अगर मैं 4 साल पहले की बात करूँ, देन उसके बाद मैंने अलग अलग बिजनेस करना भी स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैंने जॉब से थोड़ा सा स्टेबल हुआ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इस तरीके से मैंने स्ट्रगल किया तो थोड़ा सा मेरा जब स्टेबिलिटी आया, देन उसके बाद मैंने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था अलग अलग चीजों में। लाइक मैंने रॉ एंड मटेरियल्स, लाइक बिल्डिंग जो बनती है उसके कंस्ट्रक्शन की जो रॉ मटेरियल्स होती है उसका भी सेल्स में मैंने भी काम किया है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे मैंने काम किया है, ऐसा नहीं कि मैं बिजनेस फील्ड से एकदम से ही नहीं हूँ। मैं बिजनेस फील्ड से मतलब लाइक तब से ही हूँ, और माइंडेड बिजनेस माइंडसेट की अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस माइंडसेट पहले से था, ठीक है। मैं कुछ आसपास लोग जो रहते थे ऑलरेडी उस टाइम पे, हमारे लाइक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थे, तो मैं ये देख रहा था कि लोग किस तरीके से अपने लाइफ को जी रहे हैं, लाइक इतना कुछ, मतलब इनके लाइफ में है, इतने सारी चीजें हैं इनके लाइफ में, गाड़ी है, घर है, अच्छा घर है, ठीक है, खाने को बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं इनके पास। तो वो सारी चीजें जब देखता था ना तो लगता था कि यार नहीं, बिजनेस तो करना चाहिए, जॉब करके तो ये सब तो नहीं हो पाएगा आई थिंक, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो जॉब कर रहे होते वो उस टाइम पे हम स्ट्रगल कर रहे होते, राइट। हर चीजें फुलफिल नहीं हो पाती है, वो लग्जरियस चीजें ना। तो ऐसा नहीं कि मैंने जॉब नहीं किया, मैंने भी जॉब किया है बहुत अलग अलग चीजों के अंदर, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने अपना रेस्टोरेंट खोला खुद का, ठीक है। आप अगर बोलूँ तो मेरा एक्चुअली घर जो है वो बाईपास के साइड में ही है, एकदम साथ में ही है, ठीक है। तो हमने ढाबा भी ओपन किया था उस टाइम पे। देन उसके बाद वो भी लाइक आई थिंक अगर मैं बात करूँ 6 से 7 महीने मैंने उसको भी रन किया। देन उसके बाद मेरा इंट्रोड्यूस हुआ इस इंडस्ट्री के थ्रू। यहाँ पे मैं आया दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट से छोड़ के, मैं बेसिकली त्रिपुरा से हूँ, तो उस जगह को छोड़ के मैं आया दिल्ली। देन उसके बाद नया जगह मेरे लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हुआ था, और लैंग्वेज बैरियर भी था, लाइक यहाँ पे आके मेरे को, क्योंकि मेरे को नॉर्थ ईस्ट के जो ज्यादातर लोग हैं उनको हिंदी नहीं आता, आपको भी पता होगा, ठीक है। तो
ऑब्वियसली बात है, मेरे जब यहाँ पे आया तो मेरा लैंग्वेज बैरियर था, मेरे को उतना अच्छा कम्युनिकेट करना, आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा, अगर मैं ट्रेनिंग देखोगे आप फोकस कर पाओगे कि मेरा कम्युनिकेशन इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं इस लैंग्वेज जो है, मैं जो यूज कर रहा हूँ यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज, वो मैंने एक्चुअली सीखा है। ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, ऑब्वियसली बात है, आपको समझ सकते हो इस चीज को। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, तो इसके बाद मैंने अलग अलग फील्ड में भी जॉब किया है। देन उसके बाद मैंने साथ साथ में अपना बिजनेस को भी कंटिन्यू रखा। जिस बिजनेस के साथ मैं अभी ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, उस बिजनेस को भी साथ साथ मैंने पार्ट टाइम पे बेसिस पे कर रहा था। मतलब यही ये बोलते हो कि आप ये बोल सकते हो कि मतलब जो बिजनेस की जो ये है, मतलब बिल्डिंग है, उसको मैं एक एक थोड़ा थोड़ा टाइम देके, थोड़ा थोड़ा टाइम देके उसको मैं बिल्ड कर रहा था एक साइड में, और साथ में मैं बिजनेस जॉब भी कर रहा था। मैं डीएलएफ के साथ, डीएलएफ अगर आपको पता होगा, गुड़गांव में बहुत ही अच्छे पॉपुलैरिटी, लाइक ऐसे जगह पे है, जो कि डीएलएफ बहुत बड़ी कंपनी है। उसकी खुद की मेट्रो है, सेल्फ मेट्रो है, मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है डीएलएफ लिटरली। तो डीएलएफ के साथ भी मैं काम कर चुका हूँ। ठीक है। अलग अलग इवेंट्स में मैंने मैनेजमेंट किया है वहां पे भी। तो ऐसा नहीं कि मैंने जॉब नहीं किया। और बहुत अच्छी सैलरी थी, अगर मैं बात करूँ आज के दिन पे सैलरी की, उस टाइम पे आई थिंक जब मैंने छोड़ा उस टाइम पे 39,000 रुपीज थी पर मंथ। तो आप समझ सकते हो, 39,000 रुपीज पर मंथ मैं अच्छा खासा कमा रहा था वहां पे, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो बट फिर भी मैं अपना बिजनेस को कंटिन्यू रख रहा था, क्योंकि पहले से बिजनेस माइंडसेट था कि यार देखो, कहीं ना कहीं 39,000 यहाँ पे गुड़गांव जैसी जगह पे रह के रेंट जो है वो ही चला जाता है, लाइक 15-20 हजार रुपये रेंट। और खर्चा जो अभी आपका होता है वही 15-20 हजार रुपये चला जाता है। ठीक है। और हम लड़के हैं, ऑब्वियसली बात है, आप समझ सकते हो, थोड़ा बहुत तो अपना खर्चा जाता ही है। ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, साथ साथ मैं बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा था, फिर मैंने अचीव किया यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल को। ठीक है। यहाँ पे आप मेरे को देख सकते हो, यहाँ पे मैं ज्यादातर ना सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। ठीक है। मैं रिसेंटली ही बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा हूँ अभी करेंटली, अगर आप देखोगे मेरा रील्स पोस्ट वगैरह जो हो रिसेंटली है, सारा पोस्ट वगैरह, मैं इतना ज्यादा सोशली नहीं था पहले। ठीक है। थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप था मैं। तो अभी जस्ट मैं रिसेंटली इस चीज को ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन पे अगर मैं बात करूं, मैंने एक बुक पढ़ा था रिसेंटली, लाइक आज से 4-5 महीना पहले, कि अगर आपका बिजनेस जो है वो ऑनलाइन नहीं है तो आपका बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस है। ठीक है। तो रिसेंटली मैंने अपनी सारी सोशल मतलब एक्टिविटीज जो है वो मैंने स्टार्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो इससे पहले जैसे कि मैं बता रहा था कि मैंने सुपरवाइजर लेवल अचीव किया है यहाँ पे, देन असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर लेवल, आगे जाके आप इस चीज के बारे में जान पाओगे। मैनेजर लेवल इज द सेंस, अगर मैं बात करूँ, ड्रीम लेवल होती है बेसिकली। जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, उस इंडस्ट्री में मैंने 3 साल के अंदर मैनेजर क्वालिफाई किया है। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो अचीवमेंट्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैनेजर की, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा नाम मेंशन्ड है। जहाँ पे एक्चुअली अगर मैं बात करूँ, तो 1 लाख से इनकम स्टार्ट होती है अप्रोक्सीमेटली। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1,28,000 अप्रोक्सीमेटली। और मतलब लास्ट 2 महीने की अगर मैं बात करूँ, तो 2 से 4 महीने के अंदर ही मेरा ऐसा मतलब लाइक 1 लाख रुपीज इनकम में मतलब पहुंचा मैं। इससे पहले 70-50,000 अप्रोक्सीमेटली था। ठीक है। तो इससे पहले जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अब देखो मेरा बात, अभी ऑब्वियसली आपने मेरे बारे में काफी चीजें सुना है, अभी समझा है। बट एक्चुअली देखो, जिस इंडस्ट्री के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो भी जानना आपको जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आप भी जानोगे तो आप भी जान मतलब समझ सकते हो कि किस तरीके से मैंने ग्रो किया है इस इंडस्ट्री के साथ या इस सोसाइटी के साथ। बेसिकली हमारा जो, हम क्या है, कौन है यहाँ पे, वो वी आर, लाइक वी आर एचयूएस क्लब बेसिकली। आईटीयूएस क्लब एक ऐसा सोसाइटी है आज के दिन पे, अगर मैं बात करूँ, जो सोसाइटी लोगों को, लाइक यंगस्टर्स जो है हमारे जैसे, आपके जैसे जो यंगस्टर्स है, या मान लो आज के दिन पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, लाइक जो कि हाउस वाइफ है। ठीक है। या जिनकी एज काफी है, मतलब लाइक 40 ईयर्स है या 30 ईयर्स है, वो लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। ठीक है। बट ज्यादातर हमारे साथ यंगस्टर्स है। ठीक है। जो कि आपके जैसे, हमारे जैसे लोग हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूएस क्लब एक सोसाइटी ओपन किया जहाँ पे हम एक साथ मिलके हम एक दूसरे को ग्रो, हेल्प करके ग्रो कर सकते हैं। मतलब हमारा विजन बेसिकली ये है कि स्टार्ट यंग, रिटायर यंग, पहले तो ये चीज है। दूसरा चीज, वर्क टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। ठीक है। तो दो चीज है जो, जिसमें हम ज्यादा ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। ठीक है। तो और दूसरा चीज, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक 6 मंथ का प्लान बेसिकली है। 6 मंथ का तो देखो, मैं श्योरिटी नहीं दे सकता कि वो आपके लिए भी 6 मंथ का हो। ठीक है। क्योंकि वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, बट ज्यादातर यहाँ पे जो लोग हैं, वो 6 से 1 साल के अंदर, या आप बोल सकते हो बहुत सारे लोगों को 2 साल भी लगता है,
हो सकता है आपको 2 साल भी लगे, बट मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि हाँ, अगर आप मतलब जो लोएस्ट अगर मैं बात करूं, जिनको अभी ऑब्वियसली बात है, अगर मैं बात करूँ, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो 6 से 7 महीने के अंदर ही क्वालिफाई कर देते हैं, जो हमारे 1 लाख रुपए मंथली इनकम सोर्स है उसको। ठीक है। तो हम अभी फर्स्ट वाला ही अभी हम चल रहे हैं, क्योंकि हमारे अभी तक 5 साल पूरे नहीं हुए। ठीक है, तो 5 साल जैसे पूरे होंगे तो ऑब्वियसली बात है, हम सेकंड वाला जो टारगेट है आप यहाँ पे देख सकते हो, 5 करोड़ वाला, यहाँ पे बहुत ज्यादा लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को। बट यार देखो, 5 साल तो नहीं, अगर मैं बोलूँ 4 साल अचीवर्स क्लब को ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। तो देखते हैं 5 साल के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है। तब तक जैसे कि अगर मैं बात करूँ, 6 मंथ वाला जो प्लान है ऑलरेडी मैंने काम किया ऑलरेडी। ठीक है। तो हो सकता है वो आपके लिए थोड़ा अलग हो, डिफरेंट हो प्लान। ठीक है, बट ये है मोस्ट ऑफ द जो यंगस्टर्स है हमारे सोसाइटी के अंदर, वो इस प्लान के ऊपर ही हम काम करते हैं। ठीक है, उसके पास प्रॉपर प्लान प्लान दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर आप कैसे 1 लाख रुपए इनकम करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, 6 मंथ का ही प्लान रहता है बेसिकली। अब बाकी ये डिपेंड करता है कि आप कितना सोशली एक्टिव हो, कितना कैसे मतलब किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, वो भी डिपेंड करता है, राइट। तो दिस इज आवर सोशल मीडिया हैंडल। यहाँ पे आप देख सकते हैं अचीवर्स क्लब की ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट है, जिसपे अगर मैं बात करूँ अप्रोक्सीमेटली 2 लाख लोग हैं, 2 लाख लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो अचीवर्स क्लब की जो फाउंडर है, जैसे बहुत सारे लोगों को ना लग रहा होगा यार मैंने वहां पे वीनिटी सुना है, यहाँ पे अचीवर्स क्लब सुना है, एक्चुअली है क्या। तो देखो बेसिकली क्या है, अचीवर्स क्लब का ही एक पार्ट है वीनिटी। ठीक है। तो डोंट वरी, आगे आपको इसके बारे में थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो इसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लो। एक पार्ट है बेसिकली अचीवर्स क्लब का ही वीनिटी। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एचिवर्स क्लब की बात कर रहा हूँ, तो एचिवर्स क्लब के ये ऑफिशियल वेब ये है, पेजेस है। और ये है फाउंडर को फाउंडर आप यहाँ पे देख सकते हो, कृष्णा अरोड़ा, रोहित अरोड़ा, आप इनको खुद जाके देख सकते हो। ठीक है, 4 लाख लोग इनको फॉलो करते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हो, इनके हाईलाइट चेक कर सकते हो, इनके स्टोरीज चेक कर सकते हो, आप इनको सारी चीजें ना आप खुद अपने आंखों से देख सकते हो। और अच्छा, दूसरी चीज मैं इस सेशन के अंदर बोलना चाहूंगा, आज जो भी सारी चीजें मैं देखूं दिखाऊंगा ना, वो सारी चीजें अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपका माइंड ना क्लियर करेगा पहले ही। ठीक है, कि लाइक होता है ना कि लोग आजकल क्या हो गया ना, लोग हर चीज का ना प्रूफ मांगते हैं। ठीक है यार, मेरे मेरे को क्या प्रूफ है या क्या ये है कि मैं कर पाऊंगा बोल के। देखो, ठीक है, तो मैंने ना ट्राई किया है ज्यादा से ज्यादा चीजें यहाँ पे मैं मतलब कलेक्ट करके मैंने ये का बनाया अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीजें मैंने मेंशन करा हुआ है एक एक करके यहाँ पे आपके सामने, मतलब सब कुछ चीजें हैं, आप खुद अगर चाहो तो रिसर्च कर सकते हो, और रिसर्च करो। ये बनता है, रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी चीजें स्टार्ट कर रहे हो, या कोई भी जगह पे इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो वहां पे उस इंडस्ट्री के बारे में जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो खुद से R&D भी करो, ऐसा नहीं है कि लोगों की बातें ही सुनो। ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात कर रहा था, यहाँ पे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, जो कि आप खुद देख सकते हो जाके। सेकंड चीज, अच्छा यहाँ पे ना बहुत सारे लोग लाइक पहले जो डे 1 देखा उनको पता होगा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, ठीक है, चीजों को। ये बिजनेस मॉडल दैट गिव यू ए स्टेप बाय स्टेप गाइड टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, एंड इट्स इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ थ्रू ए नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव। लाइक आपने मेडिकल पे भी सुना होगा कि उनकी जो सर्विस है या प्रोडक्ट है वो भी रिप्रेजेंटेटिव होती है। तो सेम तरीके से ऐसा ही है, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट लोगों के दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स है इसको लेके। मैं आगे जाके बात करूंगा इसको लेके, बट मैं आप जस्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ। इट्स हेल्प टू ग्रो योर कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल डेवलपमेंट, आप खुद देख सकते हो। ठीक है, आपके सामने एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो द कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, टीम बिल्डिंग, टीम मैनेजमेंट, इसके बाद टाइम मैनेजमेंट, रिलेशन बिल्डिंग। ठीक है। इसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर स्किल्स स्किल्स देता है। तो वो सारी चीजें हैं बेनिफिट अगर मैं बात करूँ। बट ये कैसे बेनिफिट देते हैं मैं भी आगे जाके बात करूंगा। और बहुत सारे लोगों को ना इस चीज को लेके अभी सुन के ना बहुत सारे लोग यार चौंक जाएंगे कि यार नेटवर्क मार्केटिंग, ये तो वो काम तो नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। नेटवर्क मार्केटिंग को लेके लोगों का क्या थॉट्स है, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, जिनके बारे में देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल, फॉरेन एग्जांपल अगर मैं बताऊं, आप शाहरुख खान को जानते हो? अब बोलेंगे, लोग बोलेंगे यार शाहरुख खान को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे, इवन उनको भी पूछोगे, बहुत सारे लोगों को पता है।
बट अगर मैं पूछूं कि क्या शाहरुख खान लाइक उनके दिन का रूटीन क्या है, क्या आप जानते हो? नहीं। मतलब हम उनके बारे में लाइक नॉलेज रखते हैं, बट उनके बारे में ऑब्वियसली बात है, हम हर सारी चीजें, उनकी हैबिट्स क्या है, और वो दिन में रूटीन क्या है उनका, वो सारी चीजें नहीं जानते। मतलब ये है बेसिक्स उनके बारे में जानते हो आप, वो कौन है, क्या करते हैं वो जानते हो आप, बट उनके बारे में डीप नॉलेज क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि हमने वो इंटरेस्ट लिया ही नहीं कभी भी जानने के लिए। तो हमने जो सुनते हैं वही चीज हम एक्सेप्ट करते हैं। तो सेम चीज बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है, बट वो कभी ना इंटरेस्टेड नहीं हुए, या अभी कभी ट्राई नहीं करा कि उस चीज के बारे में मैं जानूं अच्छे तरीके से, वो है क्या एक्चुअल में, क्या जो लोग जो बोल रहे वही है। क्योंकि लोग देखो बहुत सारी चीजें बोलती है, ठीक है। लोग तो ये भी बोलते हैं कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, तुम क्या ही करोगे, ऐसे बहुत सारी चीजें बोलते हैं, ठीक है, मेरे को भी बोला है, ऐसा नहीं मेरे को नहीं बोला है, ठीक है। बट फिर भी हम करते हैं ना, क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास होता है। सेम यहाँ पे भी ये चीज एप्लीकेबल है। अब नेटवर्क मार्केटिंग को लेके ना मैं आगे जाके बात करूंगा इस चीज को लेके ना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, लोग क्या बोलते हैं कि चेन सिस्टम, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, चेन सिस्टम है, बंदे जोड़ने वाले काम है, फिर यहाँ पे बहुत सक्सेस रेशियो यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है। तुम्हारे लिए वो एक फील्ड नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी काम नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है जो बेकार है, मतलब लाइक क्या बोलते हैं उसको, जो ऑलरेडी कुछ काम नहीं कर रहे तो उनके लिए ये काम है, ठीक है। बट द थिंग इज, लोग एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं ये हम जानते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, अब देखो अगर मैं बात करूं बिल गेट्स, ज्यादातर लोगों को यहाँ पे पता होगा बिल गेट्स कौन है, रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं टॉप 10 में आते हैं वर्ल्ड की, तो बिल गेट्स, अगर मैं बात करूं बिल गेट्स क्या बोलते हैं, इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। यस, बिल गेट्स खुद ये चीज बोलता है। अगर आप चाहो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं ऑब्वियसली सोशल मीडिया हैंडल्स के अंदर बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे आके डायरेक्टली बोल रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में मेरे पास प्रूफ है, या मैं कहीं ना कहीं से ऑब्वियसली रिसोर्सेज है, मेरे को नॉलेज है, तभी मैं बोल रहा हूँ, राइट। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ बिल गेट्स की, तो आपने खुद देखा। दूसरा चीज अगर मैं बात करूँ रॉबर्ट टी कियोसाकी, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, क्योंकि इनके आजकल वीडियो क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। इवन मेरे पास ये बुक भी है। अगर आपको, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि यार नेटवर्क मार्केटिंग वाले ना बोलते हैं कि मैंने ये बुक पढ़ा है वो बुक पढ़ा, तो वो पढ़ते भी है। देखो मेरे पास में बहुत सारे बुक है, अगर मैं आपको, ये मेरे सामने ही है, आप यहाँ पे देख सकते हो खुद, 25th सेंचुरी बुक, ठीक है, द बिजनेस स्कूल। अगर आप देखोगे रिच डैड पोर डैड यहाँ पे आप लिखा होगा, ठीक है। तो रिच डैड पोर डैड एक्चुअली इनका ही बेस्ट सेलिंग बुक है, ठीक है। उसके अंदर, या अगर आप इसको भी देखोगे सेम, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, वाई आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे, अगर आपको विजुअलाइज हो रहा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो, आई डोंट थिंक सो दिखाई दे रहा है बोल, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हो, खुद इसके बारे में पढ़ भी सकते हो, मैंने खुद पढ़ा है, आप खुद पढ़ो, ठीक है। फिर जाके लोगों को बताओ कि ऑलरेडी मैंने पढ़ रखा है इस चीज के बारे में। और ये ऐसे बंदे हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, रॉबर्ट टी कियोसाकी, ये एक ऐसे ऑथर है जो कि दुनिया के जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ मार्क जुकरबर्ग, देन उसके बाद वॉरेन बफे, उन लोगों को ये मतलब वो करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं। इनका एक रिसेंटली वीडियो भी मैंने देखा अभी जस्ट कुछ देर पहले ही, ठीक है। तो एक गोल्ड माइनर की बात कर रहे थे ये, कि अगर तुम्हें रिच बनना है तो तुम गोल्ड माइनर, मतलब जो माइनर होते हैं गोल्ड की, वो खरीदना स्टार्ट करो, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर रहे थे। तो आप ना खुद जाकर रिसर्चेस करो एक बार ना, जो भी चीजें बोलते हैं लोग उसमें, और आप जो रिसर्च करोगे उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा आपको देखने को, ठीक है। ऑब्वियसली मार्केट में नेगेटिव चीजें भी होती है, डुप्लीकेट चीजें भी होती है, जिसकी वजह से नाम खराब होता है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री का। अब मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, हर साल 1 करोड़ लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन होता है, क्या 1 करोड़ लोग जॉब मिलता है? 1 करोड़ लोगों को नहीं मिलता है ना, ऑब्वियसली नहीं दे सकता गवर्नमेंट, इतना उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि इतने सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे दे, इनके पास रिसोर्सेज नहीं है इतना, ठीक है, पॉसिबल नहीं है ये चीजें प्रैक्टिकली। बट क्या लोग बोलेंगे कि यार गवर्नमेंट तो फिर धोखा कर रहा है? नहीं बोलेंगे ना। तो देखो हर एक इंडस्ट्री में फेलियर है, हर एक इंडस्ट्री में, बट ये है, जो लोग वहां पे फेल होता है वो बोलता है कि ये यार ये गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, आपने बोलते सुना ही होगा। अब उसको अगर नहीं मिला तो वो बोलेगा कि यार ये अच्छा नहीं है, अगर उसको मिलता तो वो बोलता वही अच्छा है,
उससे अच्छा और कुछ नहीं है। तो सेम चीज यहाँ पे, जो इंसान यहाँ पे सक्सेसफुल होता है वो कभी भी मार्केट में बुराई नहीं करेगा। जो बंदा यहाँ से कुछ नहीं कर पाएगा, जो बंदा यहाँ पे आएगा और सोचेगा कि यार मैं ज्वाइन हो गया, मेरे को अभी पैसा ही पैसा आएगा, मेरे को अभी तो नेटवर्क मार्केटिंग में बोला गया है पैसा ही पैसा आता है। भाई देखो, काम करनी पड़ती है, बिना काम करे किसी को पैसा नहीं आता। कोई भी इंडस्ट्री ऐसा नहीं है, स्कैम नहीं चल रहा है कि यार यहाँ पे आओ, पैसा दो और अमीर, रातों रात अमीर हो जाओ, कोई नहीं होता। इवन मेरे को भी टाइम लगा, मेरे को भी 3 साल लगा यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर। मैंने हर चीजें एकदम मतलब एकदम छोटे से छोटे लेवल से सीखा है मैंने। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, टाइम लगता है यार, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है, हर किसी को टाइम लगता है। तो आपको भी हो सकता है टाइम लगे। बट बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिसको पता होता है कि मार्केट रिसर्च किस तरीके से करना है, उसको कैसे काम करना है, तो वो लोग बहुत जल्दी ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत मतलब सारे लोग ही लेट होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, धीरे धीरे सक्सेस ये होता है। बट बहुत सारे लोगों को होते हैं बहुत जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी अचीव कर लेते हैं चीजें। ठीक है, अपनी इनकम को ग्रोथ कर पाते हैं बहुत जल्दी जल्दी। तो वो डिपेंड्स करता है आदमी टू आदमी ना, कि मतलब इंसान टू इंसान, की मतलब क्या है वो बंदा कैसा है। ठीक है ना। तो उनके नॉलेज क्या है उसके ऊपर भी, स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो सारी चीजें डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे मैं बता रहा था इसके बारे में, तो दूसरा चीज यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प, अगर मैं बात करूँ रिचेस्ट, अगर मैं बात करूँ रिचेस्ट, ये है क्या बोलते हैं यूएसए के अंदर। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रह चुके हैं पहले। तो डोनाल्ड ट्रम्प की अगर मैं बात करूँ, खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, अगर आप लोगों को पता होगा तो ट्रम्प नेटवर्क बोल के है। ठीक है। इवन उनका भी एक खुद का बुक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्रम्प हाउ टू गेट रिच। इनके अंदर खुद नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इन्होंने मेंशन किया है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली आपको समझ आएगा, आपको विश्वास होगा। ठीक है, आप तब तब आप लोगों को जवाब दे सकते हो, हाँ भाई मैंने खुद पढ़ के फिर मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो हवा हवा वाली बातें नहीं है, ये सारी चीजें ना प्रूवन है। सारी चीजें आप खुद जाओ रिसर्च करो। मैं तो 100%, मैं 100, लाइक अगर मैं जितने बार भी मैं बिजनेस समझाता हूँ ना, जितने बार भी लोगों को, मैं ट्राई करता हूँ कि वो खुद जाए रिसर्च करे, क्योंकि उनको सच्चाई पता होनी चाहिए अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो। ठीक है, उसको सच्चाई होनी, पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे मैं वैसे और भी सारी चीजें दिखाऊंगा, वो ध्यान देना अच्छे तरीके से ना। अब बात करते हैं पुलिस ऑफिसर, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आईएएस ऑफिसर। अच्छा, आपको पता ही होगा नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिख रहा है यहाँ पे, सीईओ ऑफ नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिस्टर अमिताभ कांत, अगर मैं बात करूँ आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। तो इन्होंने खुद बोला है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करो मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन आर वेरी डूइंग वेरी रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने खुद बोला है। ऑब्वियसली बात है, एक आईएएस ऑफिसर, दूसरा चीज है नीति आयोग जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट के रूल्स बनाता है। वो ऑब्वियसली बात है उस इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं करेंगे जो इंडस्ट्री ऑलरेडी खराब है। ठीक है, जो इंडस्ट्री अगर अगर खराब हो तो ऑब्वियसली बात है वो इंसान इस चीज के बारे में बात नहीं करता। दूसरा चीज, गुड न्यूज तो ये है, एचयूएस क्लब के साथ ही एक ऐसा पर्सन है हमारे साथ जो कि पुलिस ऑफिसर है खुद। अगर आप मैंने यहाँ पे इसीलिए सोशल मीडिया हैंडल्स यूज करा है यहाँ पे हर जगह पे, ताकि आप खुद जाकर भी रिसर्च करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को। यहाँ पे आप देख सकते हो डिजिटल पुलिस 95 बोल के, डिजिटल डैश पुलिस 95। ठीक है, इन्होंने आज ही एक ऑफिस लिया बेसिकली एचयूएस क्लब के नाम पे। ठीक है, आप जाओगे अगर इनके प्रोफाइल पे, आप तो देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, एचयूएस क्लब से ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो एचयूएस क्लब का कुछ रील्स वगैरह डाल लेते ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो खुद एचयूएस क्लब पे ही साथ आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, कुछ तो कुछ दम तो होगा, राइट। अच्छा, बहुत सारे लोग जैसे बोल रहे थे चेन सिस्टम, बंदे जोड़ने वाले काम। अच्छा, ये मेरे को बताओ, मैकडोनल्ड्स जैसी कंपनी, जो कि अगर मैं बात करूँ विकिपीडिया पे अगर आप सर्च करोगे तो मैकडोनल्ड्स द, अगर मैं बताऊँ इसके बारे में कि द चेन ऑफ रेस्टोरेंट बोला जाता है। ठीक है, जो जहाँ पे चेन ऑफ रेस्टोरेंट है, तो ये भी तो चेन सिस्टम है फिर। अगर मैं बात करूँ जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, वहां पे भी तो एक चेन सिस्टम है, वहां पे भी तो कोई मैनेजर रहा होगा, कोई सुपरवाइजर होगा, इसके दो सुपरवाइजर होगा इसके नीचे, या दो सुपरवाइजर के नीचे फिर कुछ लाइक असिस्टेंट ये रहेंगे। ठीक है, असिस्टेंट वगैरह रहेंगे, देन उसके बाद कोई एम्प्लॉयज काम कर रहा होगा, देन उसके नीचे बहुत सारे मतलब को वर्कर्स काम कर रहा होगा। लाइक इस तरीके से ही स्ट्रक्चर बिल्ड होता है, वो चेन सिस्टम नहीं, वो हर जगह पे है। इवन मैं अगर मैं बात करूँ,
पीएम के नीचे जैसे कि वो होता है, सारी चीजें वो भी ऐसे स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूँ यूट्यूब की, यहाँ पे जो भी है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, क्या कर रहे हैं आज के दिन पे? लोगों को कनेक्ट कर रहा है, लोगों को जोड़ रहा है। तो क्या ये भी गलत है फिर तो? फिर तो इसको भी बंद करना चाहिए यार। चेंज सिस्टम, टीम बनाने का। इंडियन की टीम, फुटबॉल की टीम, जो भी इंडियन क्रिकेट टीम जो भी है, तो ये लोग भी टीम बनाने का काम कर रहे हैं यार। फिर तो ये भी गलत है। फेसबुक द वे टू कनेक्ट पीपल, ठीक है, ये लोग भी गलत कर रहे हैं फिर तो। ठीक है। तो हर जगह पे अगर आप देखोगे चेंज सिस्टम, या मान लो अगर मैं बात करूँ जो टीम बिल्डिंग जो है वो हर जगह पे है। बिना टीम बिल्ड करे, अगर आपको अकेला, मतलब आपको अगर जिंदगी में ना छोटा अचीव करना है तो आप अकेला करो। ठीक है। और अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको टीम के साथ मिलकर करनी पड़ेगी। ठीक है। बड़ी से बड़ी कंपनी खड़ी हुई है तभी, जब उसके पास बहुत बड़ा टीम रहा होगा तभी। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अगर आप देखोगे नेटवर्क मार्केटिंग के सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है। जो भी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो आप लोग, अगर यहाँ पे कोई है, तो आप खुद जानते हो इस चीज के बारे में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया जा रहा है। ये है ऑथर का नाम, कोर्स डेवलपर जो है, ठीक है, रोमिला अग्रवाल एंड रूपा जोहरी। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, भारतीय कॉलेज, कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप खुद देख रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाया जा रहा है। ठीक, लेसन। तो दूसरा चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो देख रहे हो आप, बहुत सारे लोगों को ये विजिबल नहीं हो रहा होगा। एक्चुअली गाइडलाइंस है जो कि गवर्नमेंट बनाती है नेटवर्क मार्केटिंग के लेके। गाइडलाइंस है 2021 की। आप अगर चाहो गूगल पे सर्च करो इसके पीडीएफ, या आप जिस भी पर्सन से आपने कॉन्टेक्ट किया उस पर्सन से आप मांग सकते हो। एक गाइडलाइंस है 2024 की, उसके अकॉर्डिंग कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर क्या क्या चीजें फॉलो होनी चाहिए, कौन से रूल्स फॉलो होने चाहिए, क्या क्या होने चाहिए उसके अंदर, वो सारी चीजें की मेंशन करा हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट के साथ ऑथराइज है, इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट में मिलेगा ये आपको। ठीक है। आप खुद जाके रिसर्च कर सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग गाइडलाइंस 2024, सॉरी 2024 नहीं, 2020, आई थिंक 2022 है। ठीक है, 2022 है। तो आप ये जाके खुद सर्च कर सकते हो। ठीक है। तो इसके बाद आते हैं, अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मैंने बुक बताया था ना पहले, इसके बाद, तो इसमें अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनीज, दे आर लीडिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लीडिंग मतलब ये है, कंपनीज है, उसके बारे में बात कर रहे थे। देन उसके बाद यहाँ पे एक कंपनी का नाम मेंशन करा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल के बारे में बताया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली जो कोर्स है उसके अंदर, बुक के अंदर मेंशन किया गया स्पेसिफिकली इस कंपनी के बारे में। ठीक है। आप खुद जाके अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो, एक्सेस ले सकते हो इसके बारे में, या पीडीएफ भी हो जाएगा आई थिंक डाउनलोड, अगर आप चाहो तो। दूसरी चीज, जैसे मैं फॉरएवर की बात कर रहा था, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में। हम एक्चुअली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ ही काम कर रहे हैं। आगे जाके मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, बट इससे पहले मैं गूगल से अगर मैं टॉप रैंकिंग में देखूँ, क्योंकि कोई भी कंपनी का जो बैकबोन होता है वो होता है उसका प्रोडक्ट या सर्विस। क्योंकि कंपनी किस बेस पे चल रहा है, अगर आप कोई भी कंपनी देखो, एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी देखो, या कोई भी छोटा से छोटा बिजनेस देखो, वो कैसे चल रहा है? उसके पीछे की प्रोडक्ट या सर्विस से, सेल्स की वजह से। क्योंकि नहीं तो कंपनी क्या बेचेगा, क्या किससे पैसा कमाएगा कंपनी? कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, या कोई ना कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो सेम इस तरीके से अगर मैं बात करूँ, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, वो कंपनी बेसिकली एलोवेरा एंड बीहाइव के ऊपर प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर आप सर्च करोगे तो सबसे लार्ज मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है इन द वर्ल्ड। आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, एलोवेरा कंपनी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज द लार्जेस्ट grower, manufacturer, and distributor of aloe products in the world. For more than 40 years, we have declared, observed to seeking out nature's best sources of health and nutrition, sharing them with the world. आप यहाँ पे खुद सारी चीजें देख सकते हो, गूगल पे नंबर 1 टॉप में रैंक करते हैं ये सारी चीजें। ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ, टूथजेल कंपनी, टूथजेल जो बनाती है, वो टूथजेल की अगर मैं बात करूँ, ये भी नंबर 1 पे आते हैं। अगर आप सर्च करोगे तो फॉरएवर की टूथजेल आएगा। नंबर 1 बी हनी की अगर मैं बात करूँ, बी हनी, ठीक है, वो भी कंपनी का नंबर 1 है, वर्ल्ड की नंबर 1 है। तो हर कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो सारी की सारी चीजें जो है
वो नंबर 1 पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ऑब्वियसली बात है, कंपनी ने इतना अच्छा प्रोडक्ट बना के रखा है, तभी तो कंपनी अच्छा, कोई भी कंपनी ना कैसे में बैकबोन है, मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एप्पल की प्रोडक्ट्स की बात करूँ, तो एप्पल की प्रोडक्ट्स की वजह से ही आज एप्पल कंपनी फेमस है। एम आई राइट? एप्पल कंपनी की प्रोडक्ट की वजह से ही एप्पल कंपनी आज फेमस है। तो इस तरीके से कोई भी कंपनी, वो बनता कैसे है ब्रांड? वो बनता उसकी प्रोडक्ट से या सर्विस की वजह से। आज ओला, उबेर, जोमेटो, स्विगी, आपका जो भी माइंड में जो भी ब्रांड के नाम आते हैं, वो कैसे फेमस है? वो उसकी प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी है तभी फेमस है वो। तभी वो ब्रांड बन पाया, तभी वो आज के दिन में मार्केट में वो अपनी इतना बड़ी इंडस्ट्री लेके बैठा है। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, कंपनी प्रोडक्ट्स मैटर करता है। ठीक है। और कंपनी, अगर मैं बात करूँ, 45 ईयर्स से कंपनी इंडस्ट्री, रूलिंग इंडस्ट्री पे है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है, कोई छोटा मोटा चीज तो नहीं होगा ना। और गाइडलाइंस भी फॉलो कर रहा है, तभी आज के दिन पे भी है फॉरएवर कंपनी। ठीक है। तो फॉरएवर लिविंग की अगर मैं बात करूँ, इंडिया की जो वेबसाइट, आप अगर देखोगे इंस्टा पे, जो पेज है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो, 3.5 लाख लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो आप भी फॉलो कर सकते हो, आप भी देख सकते हो सारी चीजें, जो भी अपडेट्स आती है हमारी कंपनी की। दूसरा चीज यहाँ पे ये देख सकते हो, सेल्फ ओन्ड ऑफिस है बेसिकली मुंबई के अंदर। सेल्फ ओन्ड मीन्स जो प्लेस है वो भी कंपनी का खुद का ही है। ठीक है। अलग अलग स्टेटों में है, टोटल 19 स्टेटों में है इंडिया के अंदर। अरे हाँ, इंडिया के अंदर 19 स्टेटों में है। वर्ल्ड के अंदर आई थिंक 169, रिसेंटली अभी अपडेट हो चुका है, 169 कंट्रीज के अंदर है ऑलरेडी, ग्लोबली काम कर रहे हैं। ठीक है। 169 कंट्रीज के अंदर, अब समझ सकते हो इतना तो, गोल्फ कंट्रीज जो होती है वो कितना स्ट्रिक्ट होती है। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्लोबल जो हेडक्वार्टर है उसका है ये। ठीक है। इसमें भी प्रोडक्ट के बारे में, कंपनीज के बारे में सारी चीजें बताया गया है। आप चाहो तो देख सकते हो खुद। अच्छा, कंपनी के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट स्टार्टिंग इन 1978, 14 ईयर्स एक्चुअली, 40 ऑलरेडी पार हो चुका है, 46 हो चुका है रिसेंटली। ऑपरेशनल इन 160, 169 हो चुका है। वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड बी हाइव, जैसे मैंने पहले बोल रखा था, कंपनी वर्ल्ड लीडर है यहाँ पे। जिसके बाद ऑल प्रोडक्ट्स आर मेड इन यूएसए। अभी कुछ कुछ प्रोडक्ट ना अभी बेसिकली इंडिया में भी बनने लग गया, जब से आई थिंक मोदी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स निकाला था, उसके बाद से कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिया में भी बनने लग गए। ठीक है। अभी रिसेंटली यहाँ पे भी बनने लग गए हैं। तो इसके बाद अगर मैं दूसरी चीज बात करूँ, 100% ऑर्गेनिक एंड पेटेंटेड है। ठीक है। हर सर्टिफाइड चीजें जो होती है प्रोडक्ट, क्योंकि देखो मेन तो बात है प्रोडक्ट में दम होने चाहिए, तभी कंपनी काम कर पाएगा। वरना आप और मैं किस में काम करूंगा? ठीक है ना। तो कंपनी में दम होना चाहिए उसमें तो। वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्लांट से प्रोडक्ट से आपके तक पहुंचने का, वो सारी चीजें कंपनी खुद करती है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होता, जिससे ठीक है वो अच्छे होते हैं। कैश रिच एंड डेप्थ फ्री, मतलब कंपनी बिल्कुल भी लोन पे नहीं चल रहा है, कोई भी लोन वगैरह कोई भी चीजें मार्केट से कुछ नहीं लिया हुआ है। कंपनी रिच फ्री, कैश फ्री चल रही है, डेप्थ फ्री चली। देन टर्नओवर में बात करूँ, यहाँ पे 3 मिलियन बिलियन तो है वैसे वर्ल्ड वाइड, बट ये भी रिसेंटली 5 बिलियन के ऊपर पार कर चुका है। ठीक है। अब अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। पेमेंट जो होती है कंपनी की, वो 15 ऑफ एवरी मंथ, नेवर मिस सिंस 40 ईयर्स, 45 ईयर्स हो चुका है। वो 15 तारीख को ही आते हैं हर महीना, फिक्स है। ठीक है। कोई इधर का उधर नहीं होगा, चाहे अगर 15 तारीख को अगर संडे है, इससे पहले दिन सैटरडे है, तो फिर 13 तारीख को आ जाता है, बट 15 तारीख के बाद नहीं आएगा, इससे पहले आएगा। ठीक है। ये ऑलरेडी आज से 45 ईयर्स से, मतलब मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ अभी। अच्छा, अब बात आती है कंपनी के मार्केटिंग प्लान, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कैसी है, कंपनी किस तरीके से चल रहा है, प्रोडक्ट कैसी है। हमें फर्क पड़ता है तो भाई मैं पैसा कमाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है ये चीज, यार मैं कितना कमा पाऊंगा वो बता। सिंपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है ना, हम देखो जितना भी चीजें जो है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके माइंडसेट है, फॉरएवर क्या है नहीं है, ठीक है, वो सारी चीजें हमें क्लियर हो चुका है। ठीक है। बट ये एचयूएस क्लब क्या है वो भी क्लियर हो चुका है, बट द थिंग इज कि मैं कैसे पैसा कमा पाऊंगा, तुम कैसे या हम कैसे पैसा कमाएंगे, वो बात आती है। अब बात है तो पैसे कमाने की, तो देखो आज जो सेशन हमने देखा है डे 1, या कल जो आपने देखा है डे 1, उसके अंदर बेसिक सारी चीजें बताया गया, जिसको मैंने अभी कवर अप किया। बट आगे जाके जो कल सेशन होगा उसमें बताया जाएगा मार्केटिंग प्लान, पैसे के बारे में, पैसे कैसे अर्न करोगे, पैसे कैसे आएगा, अर्निंग पोटेंशियल क्या है,
वो सारी चीजें के बारे में। तो कल का जो सेशन है वो थोड़ा सा टेक्निकल होगा, जो कि डे 2 का होगा। तो आपको डे 2 का बहुत अच्छी तरीके से देखना है, प्रॉपर मार्केटिंग प्लान है। मैं अभी आपको एक बार दोबारा क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। आपको ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अगर कोई भी डाउट होता है मैं क्लियर कर दूंगा। दूसरी चीज, अगर आपको इसके बाद भी, इस सेशन के बाद भी अगर डाउट होता है, तो आप उस पर्सन से कांटेक्ट करो, जिस भी पर्सन से आपने बात किया उस पर्सन से कांटेक्ट करो, वो आपको पर्सनल हेल्प करेंगे आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए आप उस पर्सन से एक बार बात कर लो अच्छे तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो उस पर्सन से पूछ लो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरीवन, थैंक यू।